रफाल डील को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी ने पूरे देश को कन्फ्यूज़न में डाला हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स इशू है और सबको इजीली समझ में नहीं आता है। तो आज हम एक इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार रफेल डील है क्या और इसके पीछे की कंट्रोवर्सी क्या है। तो कहानी की शुरुआत होती है 2003 में, जब इंडियन एयरफोर्स इंडियन गवर्नमेंट से नए फाइटर जेट्स की डिमांड करती है। उस समय के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी इस डिमांड को अप्रूव कर देते हैं, लेकिन अगले ही साल वो इलेक्शंस हार जाते हैं और कांग्रेस गवर्नमेंट पावर में आ जाती है। 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस गवर्नमेंट पावर में रहती है। 10 साल बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है और 10 साल में सारा प्रोसीजर पूरा हो जाना चाहिए था और जेट्स की सप्लाई भी हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। 10 साल तक इंडिया की सिक्योरिटी के साथ एक खिलवाड़ किया जाता है। कांग्रेस एक प्राइसिंग तैयार करती है और फ्रांस की एक कंपनी टसॉल्ट को कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए चूज़ करती है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 126 जेट्स का ऑर्डर देने की डिमांड की जाती है। इनमें से सिर्फ 18 जेट्स ऐसे थे जो कि डसॉल्ट खुद बनाने वाला था और बाकी के बचे 108 फाइटर जेट्स जो थे वो इंडिया में बनने थे और इसके लिए डसॉल्ट सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी सप्लाई करने वाला था। तो ये इशू ऐसे ही घूमता रहता है और ना डील फाइनलाइज होती है और ना प्राइसिंग तैयार होती है। 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आती है, एक बार फिर से सारी डिमांड्स को रिवाइज़ किया जाता है। तो इस बार मोदी गवर्नमेंट डसॉल्ट के बजाय डायरेक्टली फ्रांस की गवर्नमेंट से बात करती है और नेगोशिएशन करके डसॉल्ट को 36 फाइटर जेट्स बनाने का ऑर्डर प्लेस करती है। तो पहला एलिगेशन जो राहुल गांधी लगाते हैं वो ये है कि यूपीए के टाइम में जो जेट्स की प्राइस है वो अप्रॉक्सीमेटली 560 करोड़ है और वही प्राइस एनडीए के टाइम में 1670 करोड़ कैसे हो गई। ये 3 टाइम्स का प्राइस डिफरेंस कहाँ से आया। तो पहली बात, यूपीए की डील को डील कहना ही गलत बात है। यूपीए की डील डील ही नहीं है। 2007 में जब यूपीए ने डसॉल्ट को अपनी तरफ से 560 करोड़ पर जेट ऑफ़र किया है तो डसॉल्ट ने लेने से मना कर दिया। ये सेम वही बात है कि मैं हार्ले डेविडसन के शोरूम पे जाऊं और वहाँ जाके बोलूं कि भैया मुझे 1000 रुपये में आप अपनी बाइक दे दीजिए। जाहिर सी बात है कि मुझे हार्ले डेविडसन वाले धक्के मार के निकाल देंगे। मान लीजिए अगले दिन मेरा पड़ोसी पिल्लू हार्ले डेविडसन के शोरूम पे जाता है और 5 से 10 लाख जो भी बाइक की मार्केट प्राइस है उस प्राइस पे जाके बाइक ख़रीद लेता है। अब मैं ढोल पीटना शुरू कर देता हूँ कि ये तो स्कैम है, मुझे तो आप 1000 में बाइक दे रहे थे और आपने बिल्लू को 10 लाख रुपए में बाइक दी है। तो सेम चीज़ राहुल गांधी कर रहे हैं। एक सिचुएशन लेते हैं, चलिए मान भी लेते हैं कि यूपीए के रूल में हमको पर जेट 560 करोड़ का पड़ रहा था और एनडीए के रूल में हमको ये जेट 1670 करोड़ का मिलता है। फिर भी एनडीए का जेट चीपर है। देखते हैं कैसे। यूपीए की डील में 18 जेट्स ऐसे थे जो फ्रांस खुद बनाने वाला था, खुद की मैन पावर और मटेरियल यूज़ करके। बाकी के जो 108 जेट्स थे उसके लिए डसॉल्ट सिर्फ टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने वाला था और सारी जो मैन पावर हुई और जो इक्विपमेंट का कॉस्ट हुआ वो सब इंडिया का था। वो 108 जेट्स जो थे वो इंडिया में बनने थे। जो भी मेन पैसा हम दे रहे थे वो मेनली 18 जेट्स के लिए था एज़ कम्पेयर टू द 108 जेट्स का पैसा। अगर हम एवरेज निकालेंगे 18 कॉस्टली जेट्स की 108 सस्ते जेट्स से तो पर जेट प्राइसिंग बहुत कम आती है। इसलिए 560 करोड़ का जो फिगर है वो यूपीए के रूल में था। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मार्केट में 2 तरह के मोबाइल फ़ोन्स अवेलेबल है। एक है सस्ता 1000 रुपये वाला फ़ोन और एक है महंगा आईफोन जिसकी प्राइस है 70,000 रुपीज़। तो पप्पू जाता है और 9 सस्ते फ़ोन्स लेकर आता है और उसके साथ में एक आईफोन ख़रीदता है। तो पप्पू के पास टोटल फ़ोन्स हो गए 10 और उसने पे किए 79,000 रुपीज़ और पर फ़ोन पप्पू को पड़ा ₹8,000। अब दूसरा बंदा जाता है और 3 आईफोन्स ख़रीदता है। तो जो दूसरा बंदा सोनू है अब उसके पास फ़ोन्स हो गए 3 और पर कॉस्ट उसकी फ़ोन की प्राइस आई ₹70,000 करोड़ 70,000 रुपीज़ सॉरी।
अब पप्पू चिल्लाता है कि भाई घोटाला हुआ है, मुझे तो पर फ़ोन पड़ा है 8,000 रुपीज़ और सोनू को पड़ा है पर फ़ोन 70,000 रुपीज़। तो ये सेम कंपैरिजन राहुल गांधी यूपीए के रूल और एनडीए के रूल में ये जो राफेल जेट्स की कीमत है इसके साथ कर रहे हैं। अगर आइडियली कंपैरिजन किया जाए तो 18 यूपीए के जेट्स को 36 एनडीए के जेट्स से कंपेयर किया जाना चाहिए और ना कि 126 यूपीए के टाइम के जेट्स को 36 एनडीए जेट्स से, जो कि बिल्कुल ही गलत है और बेबुनियाद है। दूसरा प्राइस डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि यूपीए के जो जेट्स है वो सिर्फ फ्लाइंग कैपेसिटी के लिए थे। जो यूपीए के रूल में जो जेट्स लेने वाले थे वो सिर्फ फ्लाइंग कैपेसिटी प्रोवाइड करने वाले थे, जबकि एनडीए की डील में जो फाइनलाइज हुई थी उसमें वेपन्स, इंश्योरेंस, मिसाइल्स, मेंटेनेंस और ऑफसेट भी सब इंक्लूडेड था। ऑफसेट क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर 36 जेट्स जो एनडीए ने खरीदे हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी डसॉल्ट लेता है। अगर कोई भी टेक्निकल इशू है, कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आता है उन 36 फाइटर जेट्स में, तो फ्रांस से डसॉल्ट के मैकेनिक आके इंडिया में फ्री ऑफ कॉस्ट उसे रिपेयर करेंगे। ये यूपीए की डील में इंक्लूडेड बिल्कुल नहीं था और डसॉल्ट ऐसी कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं था। ये कुछ ऐसा ही है कि यूपीए की डील में आप इन्वर्टर ख़रीद रहे थे और एनडीए की डील में आप इन्वर्टर के साथ बैटरी, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस सब ले रहे हैं। थर्ड पॉइंट जो प्राइस डिफरेंस का है वो इसलिए आता है क्योंकि एनडीए की डील अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर्स नई है एज़ कम्पेयर टू द यूपीए की डील। 10 साल में ना सिर्फ करेंसी एक्सचेंज फैक्टर चेंज हो जाता है बल्कि इक्विपमेंट की कॉस्ट और जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उसकी कॉस्ट चेंज होती ही है। ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो आइडियली कंपेयर करने से एनडीए के जेट्स यूपीए से काफ़ी सस्ते पड़ रहे थे। जेट्स की प्रोक्योरमेंट सिर्फ हमने नहीं पर 2 कंट्रीज़ और भी है जिन्होंने की है। उन्होंने भी सेम ऐसे ही जेट्स की प्रोक्योरमेंट की है, पर वहाँ शोर मचाने के लिए राहुल गांधी जैसे लोग नहीं हैं। अब ऑफसेट क्या होता है इसकी डिस्कशन करते हैं। जब भी कोई कंट्री किसी और कंट्री से डिफेंस इक्विपमेंट्स प्रोक्योर करती है तो ये डील होती है कि जितने भी इक्विपमेंट्स की कॉस्ट है उसकी 50% कॉस्ट जो है वो उस कंट्री को हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करनी होती है। इसे कहते हैं ऑफसेट। ये ऑफसेट का क्लॉज यूपीए की डील में नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ एनडीए की डील में इंक्लूडेड है। इस 50% पैसे का इन्वेस्टमेंट कैसे करना है ये डसॉल्ट खुद इंडियन डिफेंस सेक्टर कंपनीज से कोलैबोरेशन करके चूज़ करेंगे। इसमें इंडियन गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है। डसॉल्ट इज़ फ्री टू चूज़ एनी कंपनी जिससे वो इन्वेस्टमेंट करे 50%। तो डसॉल्ट चूज़ करती है 70 कंपनीज़ को, जिसमें से एक कंपनी है अनिल अंबानी की रिलायंस। अब राहुल गांधी जी ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि भाई मोदी जी ने अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है जेट्स बनाने का। राहुल गांधी ने 69 कंपनीज़ को साइड में रख दिया और सिर्फ रिलायंस को पकड़ लिया, ये बोलकर कि मोदी जी ने करवाया है। साथ में ये भी कहा जाता है कि एनडीए ने जेट्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हिंदुस्तान एविएशन लिमिटेड HAL से छीनकर रिलायंस को दे दिया है। ये एकदम बकवास बात है। अकॉर्डिंग टू ऑफसेट, डसॉल्ट ने जो 70 कंपनीज चूज़ करी थी इन्वेस्टमेंट के लिए उनमें से एक कंपनी है रिलायंस। हिंदुस्तान एविएशन लिमिटेड को इसलिए चूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि वो ऑफसेट में डील ही नहीं करती है। तो लोग बोलते हैं कि सारी डिटेल्स को पब्लिक फॉर्म में रख देना चाहिए और जो भी डिटेल्स है राफेल की उसे पब्लिक फोरम में डाल देना चाहिए। ऐसा करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी नाम की भी एक चीज़ होती है। डिफेंस की जितनी भी चीज़ें आती है वो कॉन्फिडेंशियल चीज़ों के अंदर आती है, उसे हम ऐसे कंट्री सीक्रेट्स को एज अ पब्लिक फोरम में नहीं रख सकते हैं। इससे उल्टा देश की सिक्योरिटी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो यही सब है जो भी है इस राफेल डील के अंदर। फालतू की जो भी बकवास बनाई हुई है ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा राफेल डील और कुछ नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।